देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में एक के बाद एक बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं। चाहे वो यूके ट्रिपल एससी में हुए भर्ती घोटाला हो या विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्ती मामला। और अब एक और बड़ा खुलासा आज हम करने जा रहे हैं देवभूमि न्यूज में, और ये अपने आप में एक बड़ा खुलासा होने जा रहा है। और इसी खुलासा को इसका खुलासा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आरटीआई एक्टिविस्ट और अधिवक्ता विकेश नेगी जी। सर, देवभूमि न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, आज आप एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है विस्तार से पहले आप ये बताइए। देखिए, ये मामला है उर्दू अनुवादकों का। इनकी नौकरियां 95 में ये लगे थे और 28/2/96 इनकी नौकरियां ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद से ये अब तक 26 साल से लगातार नौकरियां करे आ रहे हैं। दूसरी चीज़ मज़े की बात यह है, इसमें गढ़वाल, कुमाऊं और बुंदेलखंड में जिला स्तरीय मंडल स्तरीय में ये नौकरियां थी नहीं। ये है इसका मामला, और आज तक ये कार्यरत चले आ रहे हैं। और इसमें कई विभाग हैं, जैसे आबकारी में है, डीएम कार्यालय में, पुलिस में है। लगभग 100, 150, 200 के करीबन होंगे। अभी हमारे पास कुछ ही डाटा आया है, बाकी कुमाऊं का डाटा नहीं आया है। अभी थोड़ा हरिद्वार वगैरह का भी डाटा ले रहे हैं। अभी ये देहरादून का ही मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। सर, जैसे कोई भी खुलासा होता है तो तथ्य भी सामने आते हैं, तो जो आपने जो कुछ तथ्य निकाले हैं, कहाँ से तथ्य निकाले और क्या कुछ निकल कर सामने आया है? देखिए, जो हमने आरटीआई मांगी थी वो पुलिस विभाग से मांगी थी, डीजीपी ऑफिस से मांगी थी, आपका डीएम कार्यालय से मांगी थी, आपका आबकारी से मांगी थी, और विकास भवन और बाकी और विभागों में भी अभी डाली हुई है। तो उसमें से ये खुलासा आया है। जब हमने एसएसपी से मांगी थी, उनके यहाँ भी 10 लोग कार्यरत हैं। 2 तो उसमें से रिटायर दिखा दिए उन्होंने। उसमें भी लिख के आ रहा है कि 28/2/96 को ख़त्म हो गई है। फिर हमने डीएम के यहाँ से मांगा, उन्होंने कहा इनको हमने प्रमोशन दे दिए थे, अब हमने इनको उर्दू अनुवादक के पद में पुनः कर दिया, और उनको 28/2/96 में वो नौकरियां उनकी ख़त्म हो चुकी थी। फिर इसके बाद इन्होंने आबकारी विभाग में उनको इंस्पेक्टर बना दिया, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बना दिया। फिर पुलिस में उनको एसआई बना दिया। तो ये तमाम, और सारे डॉक्यूमेंट में यही लिख के आ रहा है 28/2/96 को ये ख़त्म, स्वतः ही समाप्त हो गई है, स्वतः ही समाप्त हो गई है। फिर भी ये आज तक, अभी तक 26 साल से नौकरियां करते हुए आ रहे हैं। सर, एक 2007 का मामला है कि एक अधिकारी हाई कोर्ट से मामला वापस ले लेता है, लेकिन उसके बाद 2010 में वो मामला फिर से उजागर होता है, इस पर क्या कुछ है? देखिए, वो मामला आबकारी विभाग का है। उसमें सुजात हसन ने, जब ये 96 में ये नौकरी से हट गए थे, तो ये स्टे लेके इलाहाबाद हाई कोर्ट से स्टे लिया और ये नौकरी करते हुए आ रहे हैं, और स्टे में भी इनको प्रमोशन दिए जा रहे हैं। फिर ये 2000 में जब उत्तराखंड बना तो इन्होंने वहाँ से ट्रांसफ़र कर कर नैनीताल हाई कोर्ट में गए, और इनको इसी बीच में जब प्रमोशन वगैरह चल रहा था तो डॉक्टर रणवीर सिंह थे जो कमिश्नर थे आबकारी के, तो उन्होंने अपने उसमें लिखा कि ये अभी उच्चतम नैनीताल हाई कोर्ट में विचाराधीन है और इनको अभी प्रमोशन नहीं दिया जा सकता। जबकि उन्होंने 2007 में वो पिटीशन अपनी नोट प्रेस कर दी है। जब नोट प्रेस कर दी तो 96 का आदेश उन पे लागू हो चुका था, तो वो नौकरी से उस समय तक हट जाना चाहिए था। तो इन्होंने अभी तक उसको कुछ नहीं करा, और विभाग के जो कमिश्नर को यही नहीं पता कि वो मामला नोट प्रेस 2007 में हो चुका है, और 2010 में वो लिख रहे हैं माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। तो सर, आगे आपका क्या कुछ कदम रहेगा इस पर? आगे आप क्या कुछ कार्रवाई करने जा रहे हैं? इसमें हाई कोर्ट में क्यों वारंट फाइल हो रही है? इस वाले मामले में तो हमने सुजात वाले में तो कर भी दिया, और विभाग ने एडमिट भी कर दिया है कि ये गढ़वाल, कुमाऊं, बुंदेलखंड में ये नौकरियां थी ही नहीं, और 28/2/96 को ख़त्म हो चुकी हैं, और बाकी की अब और तैयारियां चल रही हैं। पर यह है कि होप नहीं आनी चाहिए। अब यह है कि उसके लिए लड़ना पड़ेगा। अब उसके लिए हम उसकी तैयारी कर रहे हैं पीआई डालने के लिए, और उसकी सीबीआई मामलों की जाँच कराने के लिए। सब में जितने भी ये प्रकरण हुए हैं, इन सब की पीआई डाल के सीबीआई जांच के लिए हम मांग कर रहे हैं। क्योंकि अब हमने जैसे विजिलेंस का रुख देखा, वो कहते हैं जी उच्च स्तरीय वो होंगे, अधिकारियों से बात होगी, वहाँ ये होगा, ये होगा, तो ये बात करते हैं। तो अब हमें तो पीआई फाइल करनी है, ये सीबीआई की इसकी जांच करवानी पड़ेगी। बस इन पे तो हम पे विश्वास नहीं है। तो ये थे हमारे साथ विकेश नेगी जी।
उन्होंने आज बहुत बड़ा खुलासा किया है पुलिस विभाग में और आबकारी विभाग में कर्मियों की नौकरियों को लेकर, जिनकी नौकरियां 1996 में ही समाप्त हो जानी थी और उसके बाद लगातार 26 साल से वो नौकरियां कर रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि डीजीपी साहब इस पर क्या कुछ एक्शन लेते हैं और क्या कुछ इस पर कार्रवाई की जाती है। देखते रहिए देहरादून से देवभूमि न्यूज़ के लिए अरुण सैनी की रिपोर्ट।